राधे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आपका आपके इस चैनल में स्वागत है। वट सावित्री सीरीज में पिछले वीडियो में आपने वट सावित्री 2020 में शुभ तिथि कब है, पूजन शुभ मुहूर्त कब है और वट सावित्री कथा को सुना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जरूर जाकर देखिए एक बार। अब इस वीडियो में मैं आपको वट सावित्री पूजा विधि के बारे में बताऊंगी, जो आप बहुत ही आसान विधि से कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सावित्री व्रत ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या को किया जाता है। वट सावित्री व्रत मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी स्त्री इस व्रत को करती है उसका सुहाग अमर हो जाता है। महाभारत के वर्ण पर्व में वर्णित कथा के अनुसार जिस तरह सावित्री ने अपने पति सत्यवान को यमराज के मुख से बचा लिया था, उसी प्रकार इस व्रत को करने वाली स्त्री के पति पर आने वाले हर संकट दूर हो जाते हैं। ये महत्व वट सावित्री का है। सावित्री व्रत में महिलाएं वट वृक्ष के नीचे सावित्री सत्यवान की पूजा करती हैं, इसीलिए इस व्रत का नाम वट सावित्री है। तो चलिए जानते हैं हम पूजा विधि के बारे में। इस त्योहार में स्त्रियां सावित्री को देवी मानकर पूजन करती हैं। तो सबसे पहले वट सावित्री वाले दिन पूजा को करने वाली और व्रत करने वाली स्त्रियां सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करके शुद्ध हो जाएं। फिर नए वस्त्र पहनकर 16 श्रृंगार कर लें और आभूषणों को धारण कर लें। उसके बाद पूजन की सभी सामग्री को टोकरी या डलिया या बैग में व्यवस्थित कर लें। इसके बाद पूजन की जितनी भी सामग्री है उसे लेकर वट वृक्ष के नीचे जाएं और वहां पर सफाई कर सभी सामग्री को रख लें। इसके बाद आप ये जो पूजा होती है वट वृक्ष के नीचे होती है, इसलिए हम वट वृक्ष के नीचे जिस स्थान पर पूजा करें उस स्थान को अच्छे से साफ करें और सभी आवश्यक पूजन सामग्री वहां पर रख दें। अब हम वट सावित्री में सत्यवान और सावित्री की मूर्तियां से पूजा करते हैं, तो हमें उन्हें सबसे पहले जड़ में स्थापित करते हैं। इन मूर्तियों को हम पहले लाल वस्त्र अर्पण करते हैं। इसके बाद धूप दीप रोली सिंदूर से उनका पूजन करते हैं और लाल कपड़ा सत्यवान सावित्री को अर्पित करते हैं। एक बांस की टोकरी लिया जाता है, उसमें 7 तरह के अनाज रख लिया जाता है। इसे कपड़े के 2 टुकड़े से ढक देते हैं। एक दूसरे बांस की टोकरी में देवी सावित्री की प्रतिमा रखी जाती है। साथ में धूप दीप कुमकुम अक्षत मौली आदि से पूजा की सामग्री उस एक में रखते हैं। अब वट वृक्ष में जल चढ़ाया जाता है। उसके बाद आप कुमकुम अक्षत चढ़ाकर वृक्ष की पूजा करें, साथ ही देवी सावित्री की पूजा करते रहें। उसके बाद लाल कपड़ा सत्यवान सावित्री को अर्पित करें और फल समर्पित करें। इसके बाद बांस से बने पंखे से सत्यवान और सावित्री की मूर्ति को हवा हम करते हैं। उसके बाद स्त्रियां वट वृक्ष के एक पत्ते को अपने बाल में लगा लेती हैं। अब धागे को मौली जो होता है, लाल धागा मौली, उसको बरगद के पेड़ में लपेटकर यथाशक्ति 5, 11, 21, 51 या 108 बार परिक्रमा करें। इसके बाद सच्चे मन से प्रार्थना करें और मौली लपेटते हुए वृक्ष के चारों ओर घूमें। अगर आप ज्यादा बार नहीं कर सकते तो आप 7 बार अवश्य करें। इसके बाद सत्यवान और सावित्री की कथा किसी पंडित पुरोहित जी से जरूर सुने और यथासंभव उन्हें दान दक्षिणा अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूर दें। कथा समाप्त हो जाने के बाद कथा कहने वाले पंडित जी को दक्षिणा जरूर दें और जरूरतमंद को दान करें। चना और गुड़ का प्रसाद सबको बांटें। घर आकर उसी पंखे से अपने पति को हवा करें और उनका आशीर्वाद लें। फिर घर में सभी बड़ों के पैर छूकर स्त्रियां सदा सुहागन होने का भी आशीर्वाद
लेती हैं। शाम के समय में घर से बनी अथवा किसी दुकान से लाई गई मिठाई का सेवन करके आप अपना व्रत खोल सकते हैं और शाम के वक्त मीठा ही भोजन करें। अब आपको मैं 3 महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहती हूँ वट सावित्री से संबंधित। सबसे पहले ये कि अभी लॉकडाउन में अगर आप बाहर नहीं जा सकती हैं तो आप डाल लेकर किसी से डाल मंगवा लें और डाल लेकर ही घर में ही विधि पूर्वक पूजा करें। ये बहुत ही आसान विधि से पूजा आप घर में कर सकती हैं। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि आप उस दिन सूर्यास्त के पहले ही एक बार भोजन करें और उसमें नमक का सेवन बिल्कुल भी ना करें, हमेशा मीठा ही खाएं। तीसरी महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि आप उस दिन वट सावित्री वाले दिन जो फल चढ़ाती हैं वट सावित्री देवी को, उनको आप जो फल चढ़ाती हैं जो वो सिर्फ अपने पति को ही खिलाएं, अन्यथा किसी को भी ना खिलाएं। तो आप सभी सौभाग्यवती स्त्रियां इन पूजा विधियों का पालन करके अपनी पूजा संपन्न कर सकती हैं। अखंड सौभाग्य को बनाए रखने के लिए आप जरूर से जरूर इन विधियों को अपनाएं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो आप लाइक और कमेंट करके हमारे मोटिवेशन को बढ़ा भी सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे स्पिरिचुअल सोर्स फैमिली के मेंबर बनिए और हमारे साथ मिलकर दुनिया में खुशियां बांटिए और फैलाइए। अगर आप किसी भी टॉपिक पर मुझसे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए, मैं आपके लिए जरूर वीडियो बनाऊंगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।